हेलो मम्मी, शुक्र है आपको मेरी याद तो आई। प्लीज मुझे घर आने दें। हम सबको बुरी तरह से तोड़कर अपने जिस मन चाहे के साथ तुम यहाँ से गई हो ना, उसी से कहो तुम्हारा दिल बहलाए। वो तो मेरा बहुत ख्याल कर रहा है, लेकिन आप लोगों की नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। प्लीज मुझे घर आने दे मम्मी, प्लीज। नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकती। तुम्हें पता है ना, सुल्तान ने सख्ती से मना किया है। और हाँ, आज सुबह तुम घर आ गई थी, मुझे हमीद ने बताया। शुक्र है सुल्तान ने नहीं देखा। मम्मी, अहमद कैसा है? आप मिलने गई थी उससे? तुम्हारा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इतना बता दें किस हॉस्पिटल में है वो। तुम लोग वहां जाने का सोचना भी नहीं, एक आध खून हो जाएगा वरना। अच्छा, सुल्तान आ रहे हैं, मैं बंद कर रही हूँ फोन। मम्मी, मम्मी प्लीज। हेलो, हॉस्पिटल तो जरूर जाऊंगी मैं। आशी, तुमने अम्मी को क्या कह दिया? इतनी परेशान लग रही हैं वो। दानिया, मैंने अभी अहमर को कॉल किया है। उसकी अम्मी ने फोन उठाया था और वो बता रही थी कि उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अब कैसा है वो? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं, उसे बहुत चोटें आई हैं। अभी भी वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है। तो आशी, तुम्हें उसको देखने जाना चाहिए। आखिर को वो तुम्हारा क्लास फेलो और दोस्त भी है। सही कह रही हो तुम दानिया, मुझे जाना चाहिए। कब तक सहूंगा इसकी नफरत, इसकी बेरुखी। हाँ, वो मेरे निकाह में है, अपनी मर्जी से वो मेरी जिंदगी में आई है। मैं उसे कभी वापस नहीं जाने दूंगा। इसे और इसकी मोहब्बत को जीत ही लूंगा मैं। अभी तो एक ही दिन हुआ है, वक्त बहुत कुछ बदल देता है। सोबिया के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। इस हालत में उसका भूखे रहना ठीक नहीं। माँ, प्लीज उसे कुछ जबरदस्ती खिला दीजिएगा। सुनो जी। सोबिया जिद कर रही है। मम्मा, बीवी है वो मेरी, और हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। उसे आने से कोई नहीं रोक सकता, और जैसा वो सोच रही है वैसा मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। माशाल्लाह, जब मेरा बेटा मुकम्मल सेहतयाब होकर घर आएगा ना, पूरे 100 गरीबों को खाना खिलाऊंगी मैं, इंशाल्लाह। भाई, अगर 100 से ज्यादा गरीब आ गए तो क्या उन्हें वापस भेज देंगी? अच्छा, वैसे ये बताएं कि ये गिनती करने के लिए आप खुद खड़ी होंगी या ये खिदमत भी मुझ नाचीज को करनी होगी? मैं अपने बच्चे की मुस्कुराहट के सदके में जितने भी गरीब आएंगे सबको खाना खिलाऊंगी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। पता नहीं अहमर की तबीयत अब कैसी होगी। बेवफाई सोबिया ने की है, सजा भी उसी को मिलनी चाहिए। तुम अहमर को समझा देना। अहमर सोबिया को बहुत शिद्दत से चाहता था। मैं तो हमेशा रश किया करती थी उस पर। सोचा करती थी कि काश हदीद भी मुझसे उतनी मोहब्बत करे। तानिया, मैं इस वक्त जितनी मर्जी हमदर्दी कर लूं अहमर से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना। सोबिया उसे भुलाए नहीं भूलेगी। तुम ठीक कह रही हो।
खैर अभी इस टॉपिक को छोड़ो, चलो देखते हैं। कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? तुम 100 बार मरकर भी जिंदा हो जाओगे ना, मैं तब भी इतनी शदीद नफरत करूंगी तुमसे। सुना तुमने? हदीद, अगर ये बात सोबिया को पता चली तो वो एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। ये बच्चा ही तो उसकी मजबूरी बना है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये बच्चा हमेशा उसकी मजबूरी बना रहे। मामा, मेरी जिंदगी में अगर अब वो आ गई है तो मैं उसे कैसे जाने दूं? हदीद, वो तुमसे शदीद नफरत करती है। इस निकाह की कोई अहमियत नहीं है उसके सामने। ऐसे साथ का क्या फायदा? मामा, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। ये वो जुबान है जिसे अंधा देख सकता है, बहरा सुन सकता है। तो फिर सोफिया मेरी मोहब्बत को क्यों नहीं समझेगी? मेरी इतनी सच्ची मोहब्बत उसका दिल मोम कर देगी, और मां बनने के बाद उसके एहसासात बदल जाएंगे, उसका दिल बदल जाएगा, और फिर वो मेरी मोहब्बत को समझेगी। दुल्हन बीबी, जूस पी लें। बेगम साहबा कह रही थी वरना कमजोरी हो जाएगी। अच्छा वहां रख दो। अच्छा बात सुनो, अपनी ये चादर मुझे दे दो। ये मेरी चादर आप ओढ़ेंगी? हाँ तुम ये ले लो। ये दुपट्टा मैं ओढ़ूंगी? हाँ कल ले लेना ना। जी अच्छा। जाओ। अच्छा मैं ये जूस रख के मैं भी साइड टेबल पे जा रही हूँ। बस ठीक है ना, जाओ अब जल्दी। मेरे बेटे का क्या दिल चाह रहा है, क्या बना के लाऊं? अपने हाथों से बनाऊंगी तुम्हारे लिए, खाओगे ना? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक आंटी। ठीक हो? बिल्कुल। बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने आगे। अमर के साथ बैठकर बातें करो, मैं और हर शाम डॉक्टर से मिलके आते हैं, ठीक है? चले आइए। अमर कसम से तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। एक्सीडेंट की खबर सुनते ही मैं भागी चली आई। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? मैं क्या किसी की जान निकालूंगा? कत्ल तो मेरा हुआ और कातिल सजा पाने के बजाय खुशियों के मजे लूट रहे। अहमर, उन कमजोर लोगों के बारे में बात करना तुम्हारी तौहीन। कम से कम इन हालात में तो उनको डिस्कस मत करो। अहमर भाई, आशी बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ ना अहमर, हम भला अपनी जिंदगी क्यों खराब करें उन लोगों के लिए जो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम एक जबरदस्ती पार्टी रखेंगे।
देखो अहमद, तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई हूं मैं। तुम्हारी खैरियत पाने के लिए तुम्हें बस एक नजर देखने के लिए दर-बदर फिर रही हूं। खुदा करे तुम्हें कुछ ना हो, मेरी जिंदगी भी तुमको लग जाए। यहां क्या कर रही हो? और ये तुम बर्तन क्यों धो रही हो? छोड़ो इसे, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो ये तुम हो, और ये सोबिया का दुपट्टा क्यों उड़ा हुआ है तुमने? जी वो दुल्हन बीबी ने ज़बरदस्ती अपना दुपट्टा मुझे देकर मेरी चादर ले ली। मैं तो उनको मना भी कर रही थी। नई नई शादी में ऐसे ही प्यार होता है। अंजलि पापा, एक तो आपका आधा दिन यूं किचन में गुजर जाता। अपने भाई की पसंद के खाना बनाना भी तो जरूरी होता है। ओह, तो हमारे घर में मीठा जो नमकीन हो जाता है उसकी वजह आपके ये आंसू हैं। अरे ऐसा नहीं, आज भी पुरानी जिंदगी ज्यादा ही याद आ रही है। पापा ये घर आपका भी तो है। ये घर मेरा है अशर, लेकिन तुम मेरे नहीं हो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझते तो तुम मेरी बात मान लेते। फिलहाल तो आप मेरी एक बात मान लें। वो क्या? मैं अपने दोस्त और इसकी बीवी को घर पे दावत पे बुलाना चाहता हूँ। सच? चलो, इसी बहाने घर में रौनक हो जाएगी। तो फिर आप लिस्ट तैयार करें, मैं उसे फोन करके आता हूँ। सारी दुनिया हमारी क्यों लुट गई है खुदा, रूठा दिल कहीं टूटा, बीता हर पल है सजा। बाहों में डूबा दिल ये हमारा, कोई ना किनारा, लाज सहारा में ढूंढूं कहाँ। श्याम भाई, मैं आपकी बदगुमानी कैसे दूर करूं? अहमद तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मैं बेहद मजबूर थी। खुदारा मुझसे नफरत ना करे। मैं अपने बेटे का किया भुगत रही हूँ। ये औलाद बहन भाई के बेलौस रिश्तों के दरमियान दीवार बनकर क्यों खड़ी हो जाती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग बाहर कैसे? क्या डॉक्टर राउंड पे हैं? नहीं, वो आशी है ना, वो अपनी बहन के साथ आई है। मैंने कहा चलो अकेले में बातचीत करने को दिल की भड़ास निकाल लेगा अहमद। इशरत आपा, मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा। सोबिया ने अहमद के साथ साथ हम दोनों को भी बुरी तरह तोड़ दिया। इसलिए मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया। जाए बंजारा हारा हम कमा
सोबिया मासी की चादर ओढ़कर घर से कहीं चली गई है। क्यों हकीकत से नजरें चुरा रहे हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो अहमर को देखने गई है, तो मेरे पास पूछने क्यों आ गए हो? मैं उसको लेने जा रहा हूँ। सुन लिया आपने? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। हदीद, कहाँ जा रहे हो? जाहिर सी बात है, सोबिया को ढूंढने किसी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। क्या हिमाकत है, इतने बड़े शहर में बेशुमार हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ कहाँ जाओगे और किस हक से जाओगे? वो तो तुम्हें अपना शौहर नहीं मानती। मामा, आप क्यों मुझे इस तकलीफ का एहसास बार बार दिलाती हैं? मामा, सोबिया माने या ना माने, लेकिन शरई तौर पर वो मेरी बीवी है और मेरी जिम्मेदारी भी। हदीद, छोटे बच्चे की तरह क्यों चांद से खेलने की जिद कर रहे हो? सब्र करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो वापस आती ही होगी। मामा, उसे टैक्सी या रिक्शे में सफर करने की आदत नहीं है। तुम्हारी वजह से वो जिस वक्त से गुजर रही है ना, उसे ये सारी आदतें पड़ जाएंगी। मैं उसको शहजादी बनाकर रखूंगा और इंशाल्लाह वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। फिर अच्छे वक्त का इंतजार करो, सब्र से काम लो। जाओ अपने कमरे में, जाओ अपने कमरे में।